करे परमेश्वर का आत्मा एक एक भाई को बहन को अद्भुत रीति से छूने पाए। बंधन लोगों के टूटने के लिए प्रार्थना करें, जीवनों के अंदर बड़े कार्य के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करें संडे आराधना में चिन्ह और चमत्कार का बड़ा सामर्थ्य है, यीशु के नाम से कार्य करें और सबसे बढ़कर बहुत से लोगों का जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करें। जो बहुत से नए लोग कभी हम पहली बार आते हैं, प्रार्थना करें उनका जीवन बदल जाए, वो अपने जीवन के अंदर एक नए कार्य को देखने वाले होने के लिए प्रार्थना करें। संडे आराधना प्रभु की आशीष बरकत के लिए कोई भी जन एक दिन मेहरबानी से प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, जगत के तारणहार परमेश्वर प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आनंदित मंगल होते हुए आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होते पिता प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आपके पवित्र चरणों में आने का अवसर प्रदान किया प्रभु पिता परमेश्वर। हम दुआ करते प्यारे प्रभु जी संडे आराधना के लिए पिता परमेश्वर। संडे आराधना प्यारे प्रभु जी आशीष में आराधना होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर आपका कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन प्यारे प्रभु जी आप में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। और जो भी जन पिता परमेश्वर टूटे मन के साथ आता है पिता परमेश्वर, उसकी हर एक इच्छाओं को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। हर एक आशाओं को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बड़ी भीड़ पिता परमेश्वर आपके भवन में संडे आराधना में आने पाए प्रभु। ऐसा हम आपसे अनुग्रह आशीष चाहते प्रभु, प्लीज आप दया करें पिता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया खुदा राजा। और प्रभु जी इस दुआ को हम आपके इकलौते बेटे एकमात्र हमारे जीवन दाता, मुक्तिदाता, शांति दाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, आप सुने और कबूल करें। आमीन 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 आमीन। जीसस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। जल्दी से हम ऑन टाइम आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम एक बार फिर प्रार्थना में हैं और आपसे कहना चाहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर नई बातों को मेरे आपके जीवन में उंडेलता है। इसलिए प्रार्थना में अपने आप को बनाए रखें। कल हम इस बात को देख रहे थे, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें या कैसे हम परमेश्वर चीजों को प्राप्त करें। और इसके लिए हमने इस बात को देखा था, मुझे आपको एक निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है? कि मैं अपने आप को उलझाने वाली यानी कि संसार के कामों में फंसने से रोकूंगा, या मैं जो काम मुझे संसार के काम जो मुझे उलझाने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे बाहर आता हूं। बाहर आने का क्या लेता हूं? मैं एक निर्णय लेता हूं। और फिर निर्णय लेने के बाद दूसरा काम हमने देखा, क्या करें? रुके ना, फिर क्या करें? हम जाएं। कहां जाएं? परमेश्वर के पास जाएं। और फिर जो ही हम परमेश्वर के पास जाएंगे, याकूब 4:8 के अनुसार हमने देखा था क्या होगा? परमेश्वर हमारे निकट आएगा। और जब परमेश्वर हमारे निकट आएगा, तब परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को बोलेगा। एक वचन के साथ हम आगे बढ़े। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 1 मेहरबानी से निकालें। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन को मेहरबानी से पढ़ें। हाँ जी, कोई भी पढ़े। दूसरा इतिहास 1:7। उसी रात को, हाँ जी, उसी रात को परमेश्वर ने, हाँ जी, सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मैं तुझे दूं, वह मांग। वह क्या कर? तू मांग। यानी जब परमेश्वर हमारे, जब हम जीवन के अंतर्गत निर्णय लेंगे, परमेश्वर के निकट जाएंगे, परमेश्वर हमारे पास आएगा, परमेश्वर एक बात बोलेगा। क्या कहेगा? बोल तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। और उसके पश्चात हम हमारे हृदय की बात उस पिता से कर सकते हैं। आज आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको किसी तरह विचलित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? हमें वो करना है जो परमेश्वर वचन कहता है। और जब उस कार्य को करेंगे, परमेश्वर हमसे कहेगा बोल तुझे क्या चाहिए, और फिर परमेश्वर से हम प्राप्त कर पाएंगे। आज बहुत से लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्या में है, प्रॉब्लम के अंतर्गत है, टूटी अवस्था के अंदर है, और केवल टूटी अवस्था में सोच रहे हैं कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। परमेश्वर आपकी टूटी अवस्था देख तो रहा है, लेकिन करेगा जब तक नहीं, जब तक हम एक स्टेप को नहीं लेंगे। और जब हम स्टेप को लेंगे, कदम को लेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आएगी और परमेश्वर हमें कहेगा बोल तुझे क्या चाहिए, और हम उससे प्राप्त कर पाएंगे। आज एक कदम और आगे हम थोड़ा सा हम बढ़ेंगे कि हम जो प्रभु के अंदर हैं, हम जो परमेश्वर में चल रहे हैं, हमें
क्या कुछ करना है। आज हम थोड़ी सी आंखों के बारे में बातचीत करेंगे। एक वचन इफिसियों 6:10 के अंतर्गत मेहरबानी से निकाले। इफिसियों 6 उसका 10 मेहरबानी से निकाले। हम उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में भगवान। हमें क्या करना है? प्रभु के अंतर्गत क्या होना है? स्ट्रॉन्ग होना है, मजबूत होना है। और प्रभु में मजबूत होने के लिए हम एक आज विशेष बात को आपसे हम करेंगे। हमें अपने आंखों के बारे में कुछ करना है, हमें अपने आइज के बारे में कुछ करना है। हम जो प्रभु में मजबूत होना चाहते हैं, या फिर यूं कहे हम जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम जो परमेश्वर से प्राप्त कुछ करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक बात को हमारे साथ निकाले। मत्ती 6 उसका 22 मेहरबानी से निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 22 वचन को मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आपसे कहना चाहते हैं यहाँ मत्ती 6:22 में लिखा है, यदि तेरी आँख क्या हो तो क्या होगा? तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अब हम इस वचन को कई बार हम पढ़ते सुनते हैं, लेकिन वचन के अंदर एक बहुत बड़ी गहराई है। इस वचन की गहराई क्या है कि हम तो केवल उजियाले के बारे में देख रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं यदि मेरी और आपकी आंख निर्मल है, सही है, ठीक है, तो क्या होगा? हम उजियाले को देखेंगे, उजियाले को देखने पाएंगे। दूसरे शब्दों के अंदर क्या होगा? उसके बाद जब आंख निर्मल होगी तो उजियाले को देखेंगे, यानी इसका विपरीत अगर हम देखें तो क्या होगा? यानी कि मेरे आपके जीवन में अंधकार के कार्य समाप्त हो जाएंगे। आपसे कहे आज कई लोग क्या है? जूझ रहे हैं, अंधकार के कार्य उन पर हावी हो रहे हैं, अंधकार के कार्य उसके जीवन से दूर हो जाएंगे, अंधकार के कार्य करने वाली सामर्थ उनके जीवन से दूर हो जाएगी। और अंधकार के कार्य को करने वालों का जो सरदार है, कौन है? दुष्ट आत्मा या शैतान जिसे बोला जाता है, उसकी सामर्थ भी कमजोर पड़ जाएगी, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपसे कहें इस आंख के अंतर्गत बहुत बड़ा बात है, हमें इस बात को समझना है। कई बार में सोचते हैं कि आंख के द्वारा उजियाला है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उजियाला अंधियारे को समाप्त। आज कई लोग क्या कह रहे हैं? ना जाने क्यों मेरे जीवन बार बार अंधकार के काम हावी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों अंधकार के कार्य बार बार मेरे जीवन में हावी हो जाते हैं, ना जाने क्यों मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार के अंदर दुष्ट की ताकत हावी हो जाती है। आपसे कहना चाहते इसका कई बार हम कई कारणों पर कई बातों देखते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं लगाते कि हमारी आंख कैसी है, किस रीति की है। यानी इसका मतलब हमने अपनी आंखों को कहां लगा रखा है। अब हमारी आंख निर्मल का मतलब ये नहीं कि अच्छी धुली हुई है, साफ है ना। निर्मल का मतलब ये है कि हमारी आंखें, यानी दूसरे शब्दों में कहने का मतलब है जब आंखें सही होंगी, साफ होगा, तो क्या होगा? हमें साफ साफ दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। अभी डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं? चश्मा लगा क्या कर देते हैं? क्योंकि हमारे चश्मा लोग जानते हैं क्या करते हैं? क्या वो हमारे आंखों को धो देते हैं? क्या कर देते हैं? वो उस चश्मे के अंदर कुछ ऐसा चीज, उसकी पावर कुछ ऐसी बढ़ा देते हैं कि उन चीजों की क्षमता ऐसी हो जाती है कि आंखें उन चीज को देखने लग जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है, हमें क्या करना है? आंख का मतलब इस चीज को समझना है। हमारी आंखें निर्मल का मतलब ये है कि हमने अपनी आंखों को किस ओर लगा रखा है, और जहां हमारी आंखें लगी होंगी वैसे हमारे जिंदगी कार्य होगा। तो पहली बात, एक दो बातें जल्दी से हम देखेंगे। हमें अपनी आंखों को निर्मल रखना है तो करना क्या होगा? जल्दी से वचन निकालें हमारे साथ। भजन 34 निकालें, भजन 34 मेहरबानी से निकालें, भजन 34 निकालें, और वहां पर उसके 5 वचन को पढ़े। क्या कहता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, यानी जिन्होंने उसकी का मतलब इसके ओर, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की का मतलब देखा, और क्लियर बताया जिन्होंने परमेश्वर पर अपनी आंखों को लगाया। हाँ, उनके जीवन में क्या हुआ? उन्होंने ज्योति पाई। आज आपसे कहना चाहिए आंख निर्मल का मतलब एक हमारी आंखें कहां लगी हुई हैं, हमारी आंखें क्या देख रही हैं,
हमारी आंखें किस ओर लगी हुई है? जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की बातें आती है, हम कहां देख रहे हैं? हम किस ओर देख रहे हैं? किसकी ओर हमारी आंखें लगी? यहाँ प्रवचन कहता है अगर हम ज्योति को देखना चाहते हैं या ज्योति के काम को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है। निरंतर हमें अपनी आंखों को परमेश्वर में लगा के रखना है। आज आपसे कहना चाहते हैं एक निर्णय अपनी लाइफ के अंदर लेकर के चले। आपके जीवन में अंधकार के कार्य, अंधकार की बातें, अंधकार के सामर्थ कभी हावी ना हो पाएंगी यदि हमारी आंखें लगातार परमेश्वर की ओर लगी हुई है। लगातार हम केवल परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जब संसार के अंदर जाता हूं मेरी आंखें क्या देखती है? अलग अलग प्रकार की गलत चीजों को देखती हैं। मेरी आंखें जब मैं मोबाइल के अंदर जाता हूं गलत चीजें उस मोबाइल के अंदर आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आएंगी। शैतान क्या है? ट्रिकी है। किसी तरह से भी लोगों को फंसाने के लिए वो क्या कर रहा है? चाल लगा रहा है। इसी मोबाइल के अंदर परमेश्वर का वचन संदेश है, इसी मोबाइल के द्वारा वो क्या करेगा? वो कुछ ऐसी चीजों को डालने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे आपने कैसे हम लगातार परमेश्वर को देख सकते हैं? जैसा भजन का दाऊद देखता था। भजन का दाऊद यहाँ पर क्या कहता है? अपनी आंखों का मुझे क्या करना है? परमेश्वर को लगाना है ताकि तू ज्योति को प्राप्त कर सके। वो ऐसा कैसे कर सका? उसने कुछ साल पहले, अब मालूम नहीं, उसने छोटे उम्र में राजा बनने के बाद या राजा बनने से पहले एक बात उसने अपने जीवन में की। क्या की? भजन एक 16 निकाले मेहरबानी से। भजन 16 उसके 8 को पढ़े। क्या कहता है? 16 का 8। मैंने यहोवा यानी परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान को निरंतर, ध्यान रखें इस वर्ड के ऊपर, ध्यान रखें। निरंतर का मतलब लगातार, बिना रुके, अनस्टॉपेबल, बिना रुके। मैंने निरंतर अपने सम्मुख रखा है। किसको रखा है? मैंने निरंतर यहोवा को परमेश्वर को अपने सामने रखा है। आपसे कहें परमेश्वर के लोगों, दाऊद ने अपने जीवन में निर्णय लिया मेरे सामने कौन होगा? परमेश्वर होगा। आपसे कहना चाहते हैं आपको, जब हम संसार के अंदर चलते हैं या मोबाइल को देखते हैं, हमें कंप्यूटर को देखते हैं, लैपटॉप को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, हमारे सामने कई प्रकार की बुरी चीजें आती है। लेकिन इस बात को याद रखें, मेरे सामने कौन है? परमेश्वर। यानी परमेश्वर मुझे देख रहा है। हमें अपनी आंखों को चीजों से हटा लेना है, या इन चीजों को अपनी आंखों के सामने से हटा लेना है, या अपनी आंखों को चीजों से सामने से हटा लेना है। हमें क्या करना है? इस बात को याद रखना है, मेरे सामने कौन है? मेरे सामने कौन है? अरे कौन है? निरंतर परमेश्वर मेरे सामने है। हम कहें रोज जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप भी कह करके निकलिए परमेश्वर मेरे सामने है, वो मेरे सामने चल रहा है। मैं संसार में जा रहा हूं लेकिन मेरे सामने परमेश्वर है। जब भी आप मोबाइल को देखते हैं, आप ये कहना प्रारंभ करें, निरंतर मेरा परमेश्वर मेरे सामने है। जब भी आप कहीं भी जाते बात को बोलना चालू करें, निरंतर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपसे कहना चाहते हैं आपकी और मेरी आंखें शुद्ध चीज को देखने वाली बन जाएंगी। मेरी आपकी आंखें भी लगातार परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। मेरी आपकी आंखें लगातार परमेश्वर की ओर निहारती रहेंगी। लेकिन अगर हमने परमेश्वर को नहीं रखा तो हमारी आंखें क्या होगा? हमारी आंखें विचलित होंगी, हमारी आंखें कहीं और जाएंगी। और उसके द्वारा क्या होगा? यदि आंखें प्रभु के वचन को याद रखें, मत्ती 6:22 को याद रखें, यह शरीर का दिया, और यदि क्या है? आंख निर्मल है तो सब कुछ सही है। यदि आंख ही निर्मल नहीं है तो सारा। प्यारे परमेश्वर को बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे हम कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोल करके हम बंद करेंगे। दूसरी बात आज क्या है? आज लोगों की निगाहें, लोगों की आंखें आज ज्यादातर वहां लगी हुई है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है जी, कौन व्यक्ति गलत कर रहा है। आज कहां लगी हुई आंखें लोगों की? लोगों की आंखें के लिए इस बात पे लगी हुई है कि कौन व्यक्ति गलत कर रहा है। और आज कहेंगे हम संसार की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर के लोगों की बात भी कर रहे हैं, परमेश्वर के जनों की बात भी कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं मुझे आपको अपनी आंखों को ठीक करना होगा। वो गलत कर, अगर आपको वो जन जो परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा है, परमेश्वर के भवन में आ रहा है, वो व्यक्ति गलत कर रहा है, तो आपसे कहना चाहते हैं आप जब उस व्यक्ति को गलत करते देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है उसकी गलती के बारे में किसी को
है जी, क्या करें? किसी को ना बताएं। अगर आपके हृदय के अंदर उस व्यक्ति के लिए बोझ है, चिंता है, आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना कक्ष में जाइए, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। उस व्यक्ति कहना प्रारंभ करे, परमेश्वर ये भाई ये बहन तेरे भवन में आता है, ये भाई बहन तेरी उपस्थिति में आता आती है, ये भाई बहन तेरे नाम की आराधना करता करती है, इस भाई के जन मैंने इस गलत काम को देखा है, यीशु तेरे नाम से भाई बहन के जन से ये गलत काम टूट नहीं पाए। आपसे कहे आप प्रार्थना करना प्रारंभ करें। अगर प्रार्थना से भी काम ना चले, एक कदम आगे जाकर क्या करें? उसके लिए उपवास करना चालू करें। और आपसे कहे उसके बाद जब आप ये दोनों काम कर लें, उसके बाद फिर हमारे पास आकर बोले, फिर बोले कि वो व्यक्ति पास्टर साहब मैंने देखा वो व्यक्ति गलत कर रहा है। आपसे कहे उसके बाद आपके पास ये कहने का शब्द नहीं। उसके बाद आप ये कहते हुए आएंगे, पास्टर साहब ये भाई और बहन को मैंने इस काम को गलत करते देखा देखी, और मैंने खुदा की उपस्थिति में जाकर मेरे पिता से विनती की, और पास्टर साहब आज आप देख रहे हो ये बड़ी गवाही यहाँ पर आ रही है। ये भवन में खड़ा होकर ये भाई बहन परमेश्वर की महिमा कर रहा है, ये अपने बिजनेस में उन्नति कर रहा है, ये अपने काम में उन्नति कर रहा है। मालूम है पास्टर साहब क्या था? आज से 10 दिन पहले इसका जीवन ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने इस भाई के लिए इस बहन के लिए मेरे पास मैं प्रार्थना कक्ष में जाकर के मैंने प्रार्थना की, मैंने 5 दिन प्रार्थना की, कोई चीज मैंने नहीं देखा। मैंने 6वें दिन उपवास करना चालू किया, और 7वें दिन संडे आने से पहले सैटरडे मैंने इसके जीवन में खुदा के महान सामर्थ को देखा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों आपके जीवन का उन्नति होगा। आपसे कहना चाहते हमारी आंखें कहां लगी, दाऊद की आंखें कहां लगी हुई थी, आपसे बताना चाहते फिर बंद करेंगे, मेरी आपकी आंखों को कहां लगाना है। जल्दी से एक वचन हमारे साथ निकाले, भजन 101 का 6। हमें अपनी आंखों को उन जगहों पर नहीं लगाना है जहां पर खुदा के लोग गलत काम कर रहे हैं। हमें उनको देख करके, आंख लगाने का मतलब उनकी गलती को देख करके वर्णन कहीं नहीं करना है। हमें क्या करना है? भजन संहिता 101 का 6 पढ़े, क्या कहता है? मेरी आंखें। अब ये किस कौन बोल रहा है? है जी, कौन बोल रहा है? है जी, दाऊद बोल रहा है। लेकिन अभी कौन बोल रहा है? आप और मुझे आपको बोल रहा है। ये दाऊद बोल रहा है, लेकिन अब क्या करना है? मुझे और आपको बोलना है, हर व्यक्ति को बोलना है। क्या बोलना है? पढ़े जी, मैंने अपनी आंखें, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। हालेलुया। आपसे कहना चाह, आपकी मेरी आंखों को हमें कहां लगाना है? उन और लगाना है जो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग हैं। आप तो मेरी आंखों को तरफ लगाना बंद करें जो खुदा की उपस्थिति में आकर भी गलत कर रहे हैं या संसार में रहकर गलत कर रहे हैं। आप उन्हें देखें और देखकर उन बातों को खुदा की उपस्थिति में लेकर के उनके जीवन को चेंज होता हुआ देखकर प्रभु की महिमा करें, लेकिन अपनी आंखों को परमेश्वर के उन लोगों के लगाए जो विश्वास योग्य हैं। जो किसके प्रति विश्वास योग्य है? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर के दासों के प्रति विश्वास योग्य है। उनकी तरफ आपकी मेरी आंखें लगी रहे, उनकी गवाही को जानने का प्रयास करें, उनकी गवाही को पढ़ने का प्रयास करें। आपसे कहना चाहते उनकी बड़ी उन्नति को देख करके ये ना कहे वो कितनी बड़ी आशीष इसके जीवन में है, कितनी बड़ी गाड़ी इसके पास है, ये कितना बड़ा पास्टर है, कितनी लाखों की भीड़ उसके पास है। ये आप प्यारे परमेश्वर की इस चीज को ना देखें, लेकिन आप उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखें कि इसने अपने लाइफ को कहां से और कैसे प्रारंभ किया है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, एक बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति जो आत्मिक पुत्र था, एक आत्मिक पिता था, वह प्रभु के अंदर चल रहा था। चलते चलते उसके जीवन के अंदर आशीष बरकतें नहीं आ रही थी। वो एक दिन क्या हुआ, अपने आत्मिक पिता के पास गया और आत्मिक पिता का जाकर बोला, मुझे क्या करो, मुझे क्या है, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दीजिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद उस आत्मिक पिता के लिए। वो अंदर गए और एक बड़ा बैग नोटों का भरकर लेकर आए, उसके सामने रखा और उसके सामने खोल दिया और खोलकर क्या बोले, जितना तुझे धन चाहिए यहां से तू लेकर चला जा। लेकिन उस आत्मिक पुत्र ने क्या कहा? उसने कहा नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे ये बताइए, आपको आपके पास ये धन कहां से आया,
किसने और किस तरीके से आपके पास से धन आया, मुझे वो तरीका बताइए। आपसे कहना चाहता, उसके बाद प्रभु के दास ने अपने जीवन की उन बातों को बताया, कैसे उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने, वो भी एक नीची अवस्था से था, कैसे परमेश्वर के जीवन के अंदर अद्भुत आशीषित किया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप प्रभु के बड़े दासों को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के दासों के लिए हमें से बहुत से लोग अपोस्तल अंकुर नरोला जी को सुनते हैं। प्रभु की अभिषेक और जबरदस्त वो दास है, प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें यूज किया है। लाखों की भीड़ उनके पास आते, आज आपसे कहे उस भीड़ की तरफ नहीं, उनके जीवन की तरफ देखें। उनके जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन के अंदर 3 विशेष बातें उनके जीवन के अंतर्गत वो ज्यादातर बताते हैं। और जानते हो क्या बताते हैं? नंबर 1 वो बताते, मेरे अपार जो जितने लोग हैं, इनको आज तुम देख रहे हो, इसको देखकर तुम उत्साहित हो, लेकिन जानो मैंने इस स्थान में पहुंचने के लिए 40 दिन के उपवास, कितनी बार है जी, है जी, कि कई बार मैंने 40 दिन के उपवास कई बार किए हैं। मैं खुदा की उपस्थिति में 40 दिन कई बार बैठा हूं। नंबर 2, दूसरी बात वो अपने जीवन में कहते हैं, मैंने अपने जीवन के उनके जीवन में देखे तो वो हमेशा कहते हैं, मैं जब कभी भी अपने आत्मिक पिता के पास जाता था, मैं एक शानदार, सुपर और मैं अलौकिक, यूं कह सकते हैं मेरी क्षमता से ज्यादा बीज बोकर मेरे आत्मिक पिता के पास आता था। और उनकी अद्भुत गवाही, कई बार उन्होंने एक गवाही उनकी, एक बार वो विदेश के अंदर थे, उनके पास आखिरी धन था, वो आखिरी धन उन्होंने परमेश्वर के और अपने आत्मिक पिता को दिया और क्या मुझे मालूम नहीं मैं वापस कैसे जाऊंगा। खुद के आत्मा ने उनसे बातचीत की, जो तेरे पास है वो अपने आत्मिक पिता को दे। और उसके पश्चात उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर के जीवन की या जीवन के अंदर बताते हैं, वो कहते हैं उनके जीवन को अगर आप पढ़ोगे जानोगे, वो कहते हैं उन्होंने कभी भी किसी भी बात में किसी भी चीज के लिए कभी भी समझौता नहीं किया। लाइफ के अंदर उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे, उनके बातों को उनकी बात को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शादी ब्याह के अंदर जब जाने की बात थी, एक बार वो एक जगह गए थे, लेकिन उसके बाद वो उस जगह पर ना गए। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हम क्या करें? हम अपनी आंखें हम खुदा के दासों और विश्वास, ऐसा नहीं परमेश्वर के दास ही, संसार में बहुत से विश्वासी लोग भी हैं जिनकी गवाही, जिनके जीवन को पर अपनी आंखों को लगा सकते हैं, उनके जीवन को हम पढ़ सकते हैं, कैसे उन्होंने जीवन जिया, कैसे वो प्रभु की, हम प्यारे परमेश्वर को इस भवन के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन के अंतर्गत कई अद्भुत बातें पाई जाती है, जिनके जीवन को हम देखते हैं। हम उनके जीवन की ये बात नहीं देखते कि ज्यादा बोलता है, कम बोलता है, ऐसा करता है, लेकिन उनकी जो अच्छी बातें को देखते हैं, उनके जीवन की अच्छी बातों के अंतर्गत ये बातें वो खुदा के लिए अद्भुत रीति से देते हैं, अपने समय में से देते हैं, अपने धन में से देते हैं, परमेश्वर की महिमा के वो समझौता नहीं करते हैं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? शरीर का दिया कौन है? और यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? निर्मल होगा। आज की रात आपसे कह रहा, हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है? दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन के अंदर, वो कहता है कि जितनों ने परमेश्वर पर दृष्टि की, और फिर वो कहता है मैंने निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। आज क्या हम निरंतर परमेश्वर को, हमारी आंखें लगी हुई है? नंबर 2, क्या हमारी आंखें विश्वास योग्य लोगों की ओर लगी है? ध्यान जाकर जरूर भजन 101 के 6 को अपने हृदय की पट्टिया पर लिख लीजिए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अपनी आंखों कहाँ लगाना? कहाँ लगाना है जी? विश्वास योग्य लोगों की ओर, उन लोगों की ओर जो खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं, उन लोगों की ओर जो विश्वास योग्य हैं खुदा के वचन के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के, उनकी ओर आपकी आंखें लगी रहे। आपसे कहना चाहते हो, दिन दूर नहीं, आप और मैं उनको लांग कर आगे बढ़ जाएंगे और हम खुदा की महिमा के लिए कहने पाएंगे, हमारे खुदा ने हमें बढ़ाया है, हमारे खुदा ने हमें उन्नति दी है, हमारे खुदा ने हमें आशीष दी है। आइए अपनी आंखों बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु बढ़ने के लिए हमारी आंखों का बहुत बड़ा रोल है। हमारी आंखों को हमने कहाँ लगा रखा है? आपसे कहना चाहते, अगर हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगातार लगी हुई है, आपको कहना चाहते हमें किसी भली वस्तु घटी ना होगी। अगर हमने अपनी आंखों को परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों की ओर लगा रखा है, हम उनके जीवन की बातों को बहुत जल्दी अपने जीवन में उतरता हुआ देखेंगे।
जैसे वो प्रार्थना करते आप और मैं भी प्रार्थना करने लग जाएंगे। जैसे वो देते हैं हम भी देने वाले बन जाएंगे। जैसे वो किसी बात का समझौता नहीं करते, किसी बात में समझौता नहीं करते, मैं आप भी वैसे बन जाएंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिसको हम देखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। सबसे अधिक विश्वास योग्य जो व्यक्ति है वो परमेश्वर है। हम उसकी ओर देखते रहे। प्रभु हमें ब्लेस करे। पिता परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु राजा कि हम मिलकर खुदा जब तेरी आराधना कर रहे हैं, आपका वचन हमें आपकी और मजबूती की बातों को सिखा रहा है। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद। हम दुआ करते हैं खुदा यीशु राजा, इस समय सिस्टर माया करे प्रभु जी, जिनके जीवन में आपने को साल कंप्लीट होने का अनुग्रह किया, आपकी बेटी के जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकत हृदयता से दुआ करते हैं। हम पीटर सर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन तेरे आशीष आने पाए। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे प्रभु जी, आज रात को जब खुदा अपने घरों के जाते हैं, आने वाले दिनों में एक नए दिन को तेरी इच्छा जब प्रारंभ करते हैं, हम परमेश्वर भजन 16:8 के अनुसार निरंतर आपको अपने सम्मुख रखकर अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य देखते चले जाएं। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ, विशेष जो अपनी आंखों को परमेश्वर के निर्मल बना रहे हैं, उनके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको आशीष दे। हम सैटरडे को मिलेंगे। कल आप